अगर आपकी लाइफ बहुत तेज जा रही है, आपको लगता है दिन में आपके पास घंटे पूरे नहीं हैं, 24 घंटे भी आपको कम पड़ रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आजकल का एक नॉर्म है। और हम कितनी भी कोशिश करें, राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ से जो आपके स्लीप डिस्ट्रप्टर्स हैं, अगर उनको आपको हटाना है आज के समय में, तो आपको बहुत ही स्ट्रांग विल की और एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनको आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी स्लीप क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अमेजिंग तरीके से इंप्रूव होगी। सबसे पहला आता है स्टिक टू अ स्लीप शेड्यूल। जिस समय आप सो रहे हैं, कोशिश करके वो जो समय है, वो टाइम है, उसको फिक्स करिए। जो ह्यूमंस होते हैं वो हैबिट क्रिएचर्स होते हैं। अगर कंटिन्यूसली आपके स्लीप पैटर्न और टाइमिंग्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो आपको नींद लेने में, स्लीप ऑनसेट में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड पॉइंट है जो हम सब जानते हैं कि स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करिए। कैफीन एंड निकोटीन दोनों को स्लीप से पहले अवॉइड करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे या ज्यादा जो है आपको देने चाहिए अपनी स्लीप और ऐसे स्टिमुलेंट्स के बीच में। ये जो स्टिमुलेंट्स हैं, ये हर एक इंडिविजुअल पे डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। कई लोग जो हैं जैसे कैफीन सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है अगर वो 2 से 3 घंटे पहले भी अगर कॉफी या कोई कैफीन सोर्स लें तो उनको नींद ना आए। इसलिए ये भी आपको इंडिविजुअली समझना पड़ेगा कि आपके केस में कोई भी स्टिमुलेंट आपको कितना इफेक्ट करता है और कैसे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपको स्लीप इश्यूज हैं, तो फिर स्टिमुलेंट्स आपको अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो सोने से पहले आपको अवॉइड करनी चाहिए। कई लोग आपको बोलेंगे कि उनको नींद जल्दी आती है। प्रॉब्लम है कि नींद जल्दी तो आती है, नींद अच्छी नहीं आती। अल्कोहल आपके स्लीप ऑनसेट टाइम को कम करता है, यानी जब आपको नींद आती है वो टाइम कम हो जाता है, लेकिन आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब्ड होती है। स्पेशली जो आपका डीप स्लीप होती है वो आपकी अल्कोहल से डिस्टर्ब होती है। ऑल्सो काफी केसेस में जब अल्कोहल का जो नशा है वो उतरने लगता है, तो स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है, इंसान सोते सोते उठ जाता है। कोशिश करिए कि सोने से पहले बहुत हैवी मील और बहुत सारा लिक्विड आप ना लें। काफी लोग रात को जब सोने से पहले खूब सारा लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, तो उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, जिससे उनकी स्लीप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। इसीलिए कोशिश करिए कि सोने से पहले आप यूरिनेट करके सोइए, टॉयलेट जाइए, यूरिनेट करिए और उसके बाद आप सोने आइए। बहुत हैवी मील लेंगे तो इनडाइजेशन से, एसिड रिफ्लक्स से भी आपकी स्लीप में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट यानी फिफ्थ पॉइंट आता है मेडिसिन। काफी सारी ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, जैसे हार्ट कंडीशंस के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, एस्थमा के लिए, या और भी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। जब भी आप ऐसी कोई मेडिसिन लें तो मेक श्योर अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या ये जो मेडिसिन है ये स्लीप में प्रॉब्लम देंगी। अगर ऐसा है तो कोशिश करिए और उस मेडिसिन का जो टाइमिंग है लेने का उसको चेंज करवाइए। आपके डॉक्टर्स जो आपको डेफिनेटली बता देंगे कि किस तरह से आप इन मेडिसिन को ले सकते हैं ताकि आपको स्लीप में प्रॉब्लम ना हो। छठा जो पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है नैपिंग का। काफी लोग आफ्टरनून में शॉर्ट नैप्स लेते हैं जिससे उनको रिफ्रेश फील होता है। आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अराउंड 3 बजे के बाद या लेट आफ्टरनून में नैप्स मत लीजिए। इससे काफी इंडिविजुअल्स को रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। ऑल्सो मेक श्योर जब आप नैप लें तो वो 30 टू 40 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रोलॉन्ग नैप्स अगेन आपको रात को सोने में प्रॉब्लम देंगे। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक रिलैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करिए सोने से पहले। मैक्सिमम लोगों का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत स्टिमुलेटिंग होता है। ब्राइट लाइट्स होती हैं और टेलीविजन चल रहा है, फोन्स यूज कर रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना पड़ेगा, एक रिलैक्स काम एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइट म्यूजिक हुआ या रीडिंग अ बुक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी स्लीप को बेटर करेगी, स्लीप इंडक्शन में हेल्प करेगी, क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंप्रूव करेगी। वो है सोने से पहले वार्म वाटर शावर। कोल्ड वाटर शावर जो है उनके बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन सोने से पहले नहीं, क्योंकि वो स्टिमुलेटिंग होते हैं। वार्म वाटर शावर जो है वो आपको रिलैक्स करता है और आपको बेटर स्लीप में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लाइट एक्सपोजर, स्पेशली सनलाइट एक्सपोजर। रिसर्च बहुत क्लियर है कि लाइट का जो एक्सपोजर है वो अगर सही टाइम पे लिया जाए
तो आपकी स्लीप में हेल्प करता है, और अगर गलत टाइम पे लिया जाए तो वही लाइट जो है आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च में दिखाया गया कि अगर इंडिविजुअल रेगुलरली 30 मिनट्स या उससे ऊपर सनलाइट से अपने को एक्सपोज करता है तो उसकी जो स्लीप क्वालिटी है रात को वो बेटर होती है। और उसके पीछे एक प्रॉपर स्टडी है कि किस तरह से ये आपकी जो सर्केडियन रिदम है उसको कंट्रोल करता है, स्लीप पे एक साइकिल को रेगुलेट करता है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स, और ये एक मेजर रीजन है क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग इंडोर्स हैं, हार्डली वो लोग लाइट से एक्सपोज होते हैं, और सनलाइट में 30 मिनट जाना तो बहुत बड़ी रेयरिटी बन चुका है। नेक्स्ट और इतना ही पावरफुल पॉइंट जो आज के कंटेक्स्ट में सबसे ज्यादा कॉमन है वो है ब्लू लाइट एक्सपोजर। जो भी आपकी टैबलेट्स हैं, आपके सेल फोन्स हैं, आपके टेलीविजन, कंप्यूटर्स वगैरह हैं, वो ब्लू लाइट एमिट करते हैं। जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी जिसे ह्यूमंस देख सकते हैं, उसमें से एक पार्ट आता है ब्लू लाइट का। ये ब्लू लाइट जो है जो आपके रेटिना पे पड़ता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। इसके पीछे पूरा साइंस है कि किस तरह से ये जो ब्लू लाइट है ये आपके रेटिना से एंटर करके आपके पीनियल ग्लैंड में आपके जो मेलेटोनिन है, यानी जो आपका स्लीप हार्मोन है, उसको सप्रेस करता है। तो ये जो कंप्लीट साइंस है इसमें हम डीप नहीं जाएंगे, लेकिन ब्लू लाइट एक्सपोजर आज के समय में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। इसलिए कोशिश करिए कि सोने से पहले आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो ब्लू लाइट एमिट करते हैं उनको दूर रखिए, कम से कम 1 घंटे पहले ये आप करें तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये जो लाइट आती है ये आपको सोने नहीं देगी। ऑन द अदर हैंड ये भी कोशिश करिए कि जो आप सोशल मीडिया वगैरह पे रात को जब ऐसी कोई चीज देखेंगे तो वो और प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि एक तो ब्लू लाइट आपको जगाएगी और जितनी भी आप स्टिमुलेटिंग चीजें देखेंगे, जैसे सोशल मीडिया आपने कुछ देखा उसमें आपको गुस्सा आया या आपको इरिटेशन हुई या दुख हुआ, तो ये जो इमोशंस हैं जब ये ट्रिगर होते हैं तो इससे एंग्जाइटी रात को बढ़ती है और वो आपको फर्दर सोने नहीं देगी। तो इसलिए मैंने बताया था शुरू में कि एक काम एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। नेक्स्ट है कि अगर आपको लगता है कि आप जेट लैग से सफर कर रहे हैं, आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, आपकी नाइट शिफ्ट्स हैं, अगर ये सारी बेसिक प्रैक्टिसेस करने के बाद भी आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है, आप अगर अपने डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको स्लीप सप्लीमेंट ही रिकमेंड करेंगे, जिसमें जनरली मेलेटोनिन वगैरह जो सप्लीमेंट्स हैं वो आते हैं, क्योंकि ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग होते हैं और बहुत इफेक्टिव है, साइंटिफिकली पूरी तरह से प्रूवन है। तो डॉक्टर सडनली आपको कभी भी स्लीप मेडिसिन नहीं देंगे, पहले वो आपको स्लीप सप्लीमेंट देंगे। ऐसे एक अमेजिंग सप्लीमेंट है जो हम सब लोगों ने साथ मिलकर क्रिएट किया था, और आज की डेट में जो मेरे सबसे टॉप सेलिंग सप्लीमेंट्स में से एक है वो है स्लीप प्रो। स्लीप प्रो में मैंने वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करे हैं परफेक्ट अमाउंट और कॉम्बिनेशन में, जो आपको एक अमेजिंग स्लीप के लिए चाहिए। एंड बिलीव मी, मैक्सिमम लोग जिनको स्लीप इश्यूज है, जिन्होंने स्लीप प्रो लिया है, और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने दिखाया है, दे हैव लव्ड द प्रोडक्ट, बिकॉज हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो सारे के सारे प्रूवन है टू इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो पहला जो इसमें आता है वो है मेलेटोनिन। नेक्स्ट इज सर्पगंधा, बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, वैलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट, जटामांसी और एल-थियानिन, ये सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्लीप को बहुत अमेजिंग तरीके से इंप्रूव करते हैं। अगर आपको कोई भी स्लीप इशू है, आपके रिलेटिव्स को है, फ्रेंड्स को है, पेरेंट्स को है, तो ये जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट है, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पोटेंट सप्लीमेंट, बट वेरी सेफ सप्लीमेंट जो अपनी स्लीप के लिए आप ले सकते हैं। हाउएवर, अगर इन सारी चीजों के बावजूद आपको स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है, अंडरलाइंग डिसऑर्डर है जिसका आपको पता नहीं है। तो प्लीज गो टू योर डॉक्टर, जो आपको प्रॉपर तरीके से असेस करेगा, चेक करेगा, और हो सकता है वो आपको कुछ समय के लिए, छोटे टाइम के लिए, कुछ स्लीप मेडिकेशन दे, ताकि जो स्लीप प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो। उसके साथ साथ जब आप लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इंप्रूव करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको और ज्यादा हेल्प होगी और स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो जल्दी ट्रीट हो पाएंगे। ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आपकी स्लीप इंप्रूव हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हमने ये 10 पावरफुल तरीके डिस्कस करे हैं। आप इन तरीकों को अप्लाई करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या बेनिफिट हुआ। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।